कराची की सियासत का एक बहुत पुराना बैकग्राउंड है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमारी गुफ्तगू को पूरा मुकम्मल तौर पे समझना मुश्किल होगा। कराची दरअसल अब वो वाला कराची नहीं रहा कि जिसको हम कहते थे कि ये उर्दू बोलने वालों का शहर है, और ये सवाल भी अब बहरहाल ये ख़त्म हो गया है कि ये उर्दू बोलने वालों का शहर है। ये एक हकीकत है। कराची एक वो कराची है कि जो नाज़ाबाद, लियाकताबाद, कोरंगी, लांडी, फेडरल बी एरिया और इन इलाकों पे मुश्तमिल कराची। ऑब्वियसली यहाँ की आबादियाँ उर्दू स्पीकिंग हैं। इसके बाद का कराची अगर हम देखते हैं, जो कराची की सराउंडिंग्स के अंदर कराची फैलता चला गया, वहाँ पर मिक्स आबादियाँ हैं। और जब भी बल्दियाती इलेक्शन या कोई और इलेक्शन आते हैं तो जो हुकूमत वक्त होती है वो यहाँ पर हल्का बंदियाँ अपने हिसाब से करती है, और ये उसको एडवांटेज जाता है हुकूमत में रहने की वजह। लिहाजा इस मरतबा भी हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ, और इस बल्दियाती इंतखाबात को करवाने के तो वो खैर मूड में ही नहीं थी। और कभी भी पीपल्स पार्टी का यह वतीरा रहा है कि वो लोकल सतह के ऊपर इख्तियारात को मुंतकिल करने के फ़लसफ़े पे बिलीव नहीं करती है। हालांकि इससे पहले भी बारहा एहतजाज होते रहे, पीपल्स पार्टी ने अपनी रविश को नहीं बदला। वो तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जमात इस्लामी ने धरना दिया, और इस धरने से पहले प्रिलिमिनरी वर्किंग जो हुई धरने, वो हक दो कराची और कराची के हवाले से मुस्तकिल एक जद्दोजहद थी जो गुज़िश्ता 5-6 साल से कंटिन्यू कराची में चल रही थी, और राय आम्मा को हमवार किया जा रहा था। आवाम के मसाइल को, इसलिए कि कोई बल्दियाती इदारे तो काम नहीं कर रहे थे, शहरी मसाइल जूँ के तूँ पड़े हुए थे। यहाँ तक के लोग ये भूल गए थे कि उनका मसला किस इदारे से और किस तरीके से हल होगा। एक गटर का ढक्कन लेने के लिए या अपनी स्ट्रीट लाइट को गली की बहाल करवाने के लिए उनको नहीं मालूम होता था कि कौन करेगा और कैसे ये काम होगा। चुनांचे इस गैप को जमात इस्लामी ने फिल किया और पब्लिकेट कमेटी का क़याम अमल में आया, और इस तरीके से हमने लोगों के मसाइल को टेकअप करना शुरू किया। छोटे मसाइल हों या बड़े मसाइल, इज्तमाई मसले हों या इनफरादी मसले, हम इसमें काम करते चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिकेट कमेटी को फ़ाल करना शुरू किया। और फिर आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े केसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें नादरा का मामला है, शनाख्ती कार्ड नहीं बनते थे, तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन लोगों के शनाख्ती कार्ड जिस पे ऑब्जेक्शन लगा दिए थे, उसको सही किया। इस तरीके से बिजली के मसाइल को अभी तक भी हम टेकअप कर रहे हैं, और एक भरपूर अवेयरनेस पैदा की, और पता चला कि कितना बड़ा स्कैम कराची के शहरियों के साथ जरदारी साहब ने, परवेज़ मुशर्रफ ने और दीगर उस वक्त की हलीफ जमातों ने जो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई थी, और नवाज़ शरीफ भी उसमें शामिल हैं, तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट जमात इस्लामी, और वो सब की सब उसमें हिस्सेदार थीं। और उन्होंने कराची के शहरियों के ऊपर इतना बड़ा वबाल जो है कि इलेक्ट्रिक की सूरत में, ये सारी काम जमात इस्लामी पब्लिकेट कमेटी ने अंजाम दिए। नतीजा ये हुआ कि इस जद्दोजहद के मुस्तकिल एक अमल के नतीजे में कराची के शहरियों ने रियलाइज़ किया और जमात इस्लामी के हक़ में अपना वोट कास्ट किया।